नमस्कार दोस्तों। आज आज हम बात करेंगे शिव शक्ति के प्रेम और हनुमान जी के पूंछ की संबंध की। एक बार क्या होता है कि पार्वती माता और शारदे माता और लक्ष्मी माता तीनों बैठकर बात कर रही होती हैं। तो जैसे कि लेडीज़ की आदत होती है या कुछ भी समझ लो, जब उनको पार्वती माता ये देखती है कि लक्ष्मी माता के पास भी महल है और सरस्वती माता के पास भी महल है, तो वो जब बात वहाँ से संपन्न करके और अपने पति के पास यानी भोले बाबा के पास आती हैं, तो आके बोलती है कि भोले बाबा, लक्ष्मी माता के पास भी बहुत बड़ा महल है और शारदे माता के पास भी बहुत बड़ा महल है, मुझे भी आप महल बनवा के दो। तो भोले बाबा हंसते हैं और कहते हैं कि पार्वती, मैं तो मरघट का वासी हूँ और हम महलों में कैसे रह सकते हैं, हम तो खुले आसमान के नीचे रहते हैं। तो पार्वती माता कहती है हटी होती है। तो पार्वती माता कहती है कि नहीं, मुझे तो महल बना के दो, अब मैं भी महलों में रहूँगी। तो भोले बाबा कहते हैं कि नहीं पार्वती, हमारी बात मानो, तुम्हारी कुंडली में ग्रह योग नहीं है। तो पार्वती माता कहती है कि जिसके स्वामी आप हैं उसको कौन से योग की ज़रूरत है। तो भोले बाबा कहते हैं कि नहीं पार्वती, हमारी बात मानो, तुम हमारी अर्धांगिनी हो और हमारी अर्धांगिनी होने के नाते हम तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारी कुंडली में ग्रह योग नहीं है, तुम्हारे खुद के मकान का योग नहीं है। लेकिन पार्वती माता हट कर लेती हैं और कहती है कि नहीं, आप मुझे मकान बनवा के दो। तो भोले बाबा ठीक है कहते हैं और भोले बाबा अपने खूब सारा धन लगा के, सब कुछ लगा के पार्वती माता को एक बहुत बड़ी सोने की नगरी बना के देते हैं। अब पार्वती माता उस नगरी को देख के बहुत खुश होती है। अब बात आती है उस नगरी में प्रवेश करवाने की कि इसको गृह प्रवेश करवाते हैं इस नगरी का। तो जब उस नगरी के गृह प्रवेश की बात आती है तो बोलते हैं भाई सबसे बड़ा प्रकांड पंडित बुलवाओ जो इस वक्त का बहुत बड़ा पंडित हो। तो उस वक्त के समय का जो प्रकांड पंडित था वो था रावण। रावण को बुलाया जाता है, रावण को गृह प्रवेश की विद्या के लिए बोला जाता है कि भाई आप गृह प्रवेश करवाओ। जब रावण पूरे गृह विधि सब कुछ करवा देता है, गृह प्रवेश का कार्य संपन्न होता है, तो भोले बाबा बोलते हैं भाई कि महाराज अब आप दक्षिणा मांगो। क्या बोलते हैं, पंडित जी हैं जो भी हैं, आप दक्षिणा मांगो। तो पंडित जी कहते हैं कि पहले आप वचन दो कि जो हम बोलेंगे आप वही हमको दक्षिणा में दोगे। तो बोले हाँ ठीक है, हम वचन देते हैं। तो कहता है कि जिस मकान में तुमने प्रवेश किया है ना, हमको तो यही नगरी बहुत पसंद आई है और हमको तो आप ये सोने की नगरी हमको दे दो, दक्षिणा में हम तो यही मांगते हैं। अब पार्वती माता बैठी बैठी सब देख रही थी, लेकिन वो जो उनके पति भोले बाबा ने जो वचन दे दिया था कि ठीक है जो आप मांगोगे वो देंगे, उस वचन के आगे उनको अपनी सोने की नगरी हारनी पड़ती है। तो ठीक है, वो देखती कि कोई बात नहीं, ठीक है तुम ले लो। लेकिन उस वक्त वो अपने मन में प्रण करती कि तूने मेरे को सोने की नगरी में नहीं रहने दिया, तो मैं भी ये नगरी तेरी नहीं होने दूंगी। फिर जब भोले बाबा का समय आता है कि वो वापस से उसके अंदर वो बोलते हैं कि अब हमको धरती पर जाना है और अब हम ब्रह्मचर्य रूप में जाएंगे, ब्रह्मचारी रूप में रुद्र अवतार में जाएंगे। तो पार्वती तुम हमारे साथ नहीं चल सकती हो। तो पार्वती कहती है कि नहीं भोले बाबा, मैं भी आपके साथ चलूँगी और मैं आपकी पूँछ बन के चलूँगी। तो जब हनुमान जी धरती पर आए रुद्र अवतार बनकर, तो पार्वती माता उनकी पूँछ बनकर आई। और जब सोने की लंका को जलाने का नंबर आया तो पार्वती माता की जो पूँछ रूप में थी उसमें आग लगाई गई और इस तरह पार्वती माता ने अपना बदला लिया कि अगर तुमने मेरे को उस घर नहीं रहने दिया तो मैं भी तुम्हारे को नहीं रहने दूंगी। जैसा कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है नारी की कही जाती है, स्पेशली ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, पार्वती माता ने ठाना था कि अगर तुमने मुझे घर नहीं दिया तो मैं भी नहीं दूंगी। जय भोले बाबा की।